नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि खेतों की रखवाली करते हुए कहां हुई किसान की मौत। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बांदा में किस गोष्ठी का किया गया आयोजन और कहां से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने निकले किसान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। खेतों की रखवाली करते हुए किसान की हुई मौत। पूरा मामला थाना बबेरू का है, जहां सीमांत कृषक बद्री प्रसाद की खेती की रखवाली और सिंचाई करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिवारीजन बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी सहित 2 नाबालिग बच्चों को छोड़ गए। बता दें कि मृतक के पास लाखों रुपए साहूकारों का कर्ज होने के कारण वो मानसिक तनाव में रहता था। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय समाज सेवी पीसी पटेल जनसेवक ने पहुंचकर मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर मुक्तिधाम बांदा में अंतिम संस्कार करवाया और सरकार से हर संभव मदद दिलवाने का भरोसा दिया। का नाम क्या है? पीसी पटेल जनसेवक, भदेदू बांदा। ये घटना कैसे हुई? ये घटना एक किसान है, साधारण परिवार का है, जो महज 3 बीघे का काश्तकार है। 2-3 बच्चे हैं, वो भी बेरोजगार हैं। तो किसान अपने खेत में रखवाली कर रहा था, सिंचाई कर रहा था। फसल भी उसकी नहीं हो पाई थी कायदे से। काफ़ी दिनों से परेशान था, साहूकारों का कर्ज था, कुछ तो सरकारी कर्ज था। लेकिन जब बैंक ने दबाव बनाया तो अपने लोगों से, रिश्तेदारों से लेके सरकारी कर्ज को अदा कर चुका था। अब ये था कि धान से कुछ आय की उत्पत्ति होगी, लेकिन धान की फसल भी कायदे से नहीं हो पाई। तो खेत में पानी लगाते वक्त पता नहीं क्या जहरीले कीड़े ने काट लिया कि उसको सदमा आ गया। वहीं उसकी तबीयत गड़बड़ हुई। जैसे पता चला, आनंद फानन और परिवार के लोग लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पहुँचे। बबेरू के डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति होने पर बांदा के लिए रिफ़र कर दिया। जैसे रिफ़र करके गाड़ी में जाने लगे तो अस्पताल परिसर में ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर के ग्रामवासी सब लोग इकट्ठा हुए। वहाँ से पंचनामा हुआ। अभी हम लोग पीएम करवाने के बाद अब मुक्तिधाम बांदा में अंतिम संस्कार कर रहे हैं और प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि ऐसे दयनीय गरीब किसान की मदद की जाए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नत्थू की रिपोर्ट। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नवीन मंडी परिसर बबेरू में किसान गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ, जहां मंडी परिसर में कृषक जागरूकता कार्यक्रम के साथ किसान गोष्ठी कार्यक्रम रहा, जहां विजय विक्रम सिंह किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने बताया कि सैकड़ों किसानों की उपस्थिति में पिछले 6 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी द्वारा जो किसानों पर काम किया गया है, वो सरकार हमारे किसानों के लिए दृढ़ संकल्प है। ये सरकार किसानों की सरकार है। इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों के साथ बैठकर सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। मौके पर उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाल सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह और सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। किस प्रकार का आयोजन किया गया, क्या है पूरा? आज यहाँ पे किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों से सीधे संवाद उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर मंडी परिषद में एक किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे चेयरमैन साहब, और यहाँ पे इसी के माध्यम से किसानों से उनके खेती के संबंध में प्रधानमंत्री के उद्बोधन को बताया। हमारे जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका कार्यक्रम स्थल मंडी परिसर है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे विजय पाल सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, और अध्यक्षता सौरभ शुक्ला, उप जिलाधिकारी बबेरू के द्वारा हुई। मुझे भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहने का सौभाग्य मिला। ये आज इन सैकड़ों किसानों की उपस्थिति में हमने पिछले जो 6 सालों में केंद्र सरकार द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वह राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा जो किसानों पर काम किया गया है, यह सरकार हमारी किसानों के लिए दृढ़ संकल्प है, किसानों की सरकार है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस पुनीत दिन में हम अपने किसान भाइयों के मध्य बैठे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। ये जो तथाकथित वह राजनीतिक पार्टियां जिनका आधार खो चुका है, उनकी हम लोग पोल पट्टी खोल रहे हैं
जो ये आज हमारे किसान भाई हैं, इन किसान भाइयों के द्वारा हम नीचे तक किसान बिल को लेकर के अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। पत्रक के रूप में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी का जो पत्रक है वह हम किसानों के माध्यम से नीचे तक ले जाना चाहते हैं। और हमारी सरकार केंद्र की और प्रदेश की ये किसानों के लिए संकल्पित सरकार है, किसानों की सरकार है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु की रिपोर्ट। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के नजदीक बरेली जिले के थाना बहेड़ी क्षेत्र में मुंडिया मुकरमपुर स्थित टोल प्लाजा से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर निकले। ये किसान यूपी और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जाने वाले किसानों को रोकने की तैयारी में था, जिसके तहत तमाम जगह पर भारी पुलिस फोर्स और टांडा छंगा चौकी पर एक प्लाटून पीएसी भी लगाई गई। इसके साथ ही आज दिन भर एसडीएम, सीओ, प्रभारी निरीक्षक, एएसपी और इंस्पेक्टर क्राइम लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे और पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण भी किया, लेकिन किसान यहां से आंदोलन में शामिल होने के लिए जाने में कामयाब रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड के ई किसान भवन में शुक्रवार को किसान और आम लोगों ने प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद सुना। प्रखंड कृषि महकमा ने संवाद सुनाने की व्यवस्था की थी। बताते चले कि क्रिसमस डे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव कास्टिंग द्वारा किसानों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि सरकार कृषि और किसानों के लिए फिक्रमंद है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का सरकारी लक्ष्य है। कुछ लोग और संगठन अपनी राजनीति के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवपारित तीनों कृषि कानून किसानों के हितकारी हैं। प्रधानमंत्री का लाइव कास्ट भाषण सुनने वालों में प्रखंड प्रमुख शुभेश्वर यादव, मंडल भाजपा अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, शैलेंद्र मिश्रा, सचिन मिश्रा, विनय कुमार झा, रामचंद्र यादव, विकास कुमार, टुनटुन शर्मा के अलावा दर्जनों किसान, बीएओ आलोक कुमार, कृषि सलाहकार अरुण कुमार, गौरी शंकर यादव, अजय कुमार आदि उपस्थित थे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। सिरौंज ग्राम पंचायत इमलानी में 48 वर्षीय युवक ने अपने घर के सामने बबूल के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। परिजनों ने जब देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। ये पूरा मामला सिरौंज थाने का है। विदिशा जिले में सिरौंज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।